जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, भारत में यदि किसी की बुरी कंडीशन है तो यह है छात्रों की कंडीशन। आज छात्र इतना मेहनत से पढ़ता है, कितने सारे पेपर को क्वालिफाई करता है और अंत में ये पाता है कि मेरे कोई जॉब नहीं मिल पा रहा है, वैकेंसी नहीं निकल रही है, और वैकेंसी निकल भी रही है तो पेपर लीक हो जा रहा है। आई हो रहा है किसकी वजह से? सब नेताओं की वजह से हो रहा है। तो भारत के नेताओं की इतनी बुरी कंडीशन है, इन पर तो विश्वास किया ही नहीं जा सकता है। यूपी बिहार के पॉलिटिक्स को देखेंगे तो आपके शर्म से आपकी आंखें झुक जाएगी। परिवार परिवार से लड़ रहा है, घर घर से लड़ रहा है। एक ही घर में दो पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं। एक व्यक्ति दूसरे पर दोषारोपण लगा रहा है। मैंने क्या बताया जाए, इन लोगों के बारे में बोलना ही सबसे बड़ा मूर्खता है, और किसी का पक्ष लेना तो सबसे बड़ा चुतियापा है। आज के समय में वही महामूर्ख है जो किसी पॉलिटिशियन का अपना पक्षधर मानता है, या किसी पॉलिटिक्स वाले व्यक्ति का अपना पक्षधर मान के उसका पक्ष लेता है। मैं आज के युवाओं से यही चाहूंगा कि आज के बच्चों इन सब से दूर रहो, आप कोशिश करो कि हम सत्य का पक्ष ले। जितना इन लोगों के पीछे दिमाग लगाते हो ना, उसके कुछ परसेंट भाग भी अपने पढ़ाई पर दिमाग लगाओगे, अपने करियर पर दिमाग लगाओगे तो आप सक्सेस हो जाओगे, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ कामयाब हो जाओगे, कुछ बन जाओगे, अपने परिवार के चलाने लायक, परिवार के मान प्रतिष्ठा लायक कुछ रुपया कमा सकते हो। इनके पीछे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, इनके बारे में सोचना ही बेकार है। हाल ही में नीट का पेपर कैंसिल हुआ, इसके बारे में अब क्या बोला जाए। सभी पूरा भारत के सभी छात्र लोग बहुत दुखी है, और दुख होना भी चाहिए, क्यों ना होंगे। इतना मेहनत करने के बाद, इतना सारा तैयारियां करने के बाद पता चलता है कि मेरा पेपर लीक हो गया, फिर से पेपर देना पड़ेगा। कितने लोगों की उम्मीदें टूट जाती है, परिवार की, रिश्तेदारों की। सबसे बड़ी दुख तो ये होता है कि जब एक छात्र जब मन लगा के पढ़ता है और समाज में आता है तो उसकी आलोचना होती है, तो उसको बड़ी दिक्कत होता है। वो केस, उसको लगता है कि मैंने कोई अपराध कर दिया है, वो नजरें छुपा छुपा के रहता है, और हर तरफ अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता है, घुटन सा महसूस करता है। तो आइए आज के प्रश्न वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि नीट का पेपर जो होता है उसको कैसे एग्जाम दी जाती है, कौन एग्जाम दे सकता है, एग्जाम के बाद कैसे क्या क्या प्रोसेस होती है, कैसे काउंसलिंग होती है, और इसकी कौन एग्जाम कराता है, इससे संबंधित हर ज्ञान को प्राप्त करेंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और ये वीडियो में आप पहली बार है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैंने बहुत सारे आपके ज्ञान प्रदत्त वीडियो बना रखा है, जिसको आप देख करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और अपने बच्चों को दिखा करके अपने बच्चों का ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं नीट का जो फुल फॉर्म है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है। ऐसे कई लड़कों से पूछा जाता है कि भाई नीट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बच्चे नहीं बता पाते हैं। तो आप ये गलती मत करिएगा, आप पहले से याद कर लीजिए, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है। और नीट का पेपर जो होता है इसको कराता कौन है? इसको एनटीए कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आप ध्यान रखिएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ये नीट के पेपर को कराता है। और इससे जुड़ी हुई हर एक बात को जानेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसके एक कोर्स है, एमबीबीएस है, बीएचएमएस है, ये सब उसका कोर्स है। और प्रश्न पहला हमारा ये है कि नीट के पेपर को कौन दे सकता है। तो देखिए, जो स्टूडेंट 12 पास किया है, यानी 12वीं पास किया है या 12वीं में अप्लाई किया, जिसका उम्र क्या है, 17 साल है, अब वो क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पढ़ रहा है, यानी फिक्स है कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका मतलब कोर्स में होना चाहिए। या जो आप जैसे मान लो 12 पास कोई करता है, कोई आर्ट्स से होता है, कोई मैथ से होता है, कोई बायो से होता है, तो बायो से जो है वही इस नीट के एग्जाम को दे सकता है। अगला है नीट क्यों जरूरी है, मतलब नीट को पास करना क्यों जरूरी है। तो देखिए, नीट का पास किए बिना कोई मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में आपका नामांकन क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो देखिए, आपका बढ़िया स्कूल में, मान्यता प्राप्त स्कूल में एडमिशन कराने के लिए आपको नीट क्वालिफाई करना अति आवश्यक है। यदि नहीं करेंगे तो आपका मान्यता प्राप्त स्कूल में आपका एडमिशन नहीं होगा, तो क्या फायदा, कुछ फायदा ही नहीं होगा। अब देखिए, अगला है कि परीक्षा का पैटर्न क्या होता है। जो नीट का पेपर होता है इसका पैटर्न क्या होता है। तो देखिए, इसमें कुल प्रश्न 180 होते हैं। 180 में क्या होते हैं, 720 नंबर के होते हैं। ये मतलब 180 यानी एक प्रश्न 4 नंबर का होता है। तो 8×4 यानी एक नंबर, जो एक प्रश्न को 4 नंबर मान लेते, तो कितना नंबर हो गया हमारा, 720 हो गया। तो ये 180 प्रश्न में पी मतलब फिजिक्स से 45 प्रश्न आते हैं,
और सी मतलब केमिस्ट्री से 45 प्रश्न आते हैं। 45 प्लस 40 90 हो गया। और बायोलॉजी में दो बायोलॉजी होते हैं, एक बायोलॉजी होता है, एक जूलॉजी होता है। इससे 90 प्रश्न आते हैं। इस तरह से 45 प्लस 90, 90 90 180, कुल 180 प्रश्न आते हैं। और ध्यान रखिएगा कि इसमें माइनस मार्किंग होता है, यानी एक प्रश्न गलत हो गया तो आपका एक नंबर क्या होता है, माइनस हो जाता है, यानी कट जाता है। और देखिए इसका सिलेबस क्या होता है। कोई लड़का मैंने नीट का तैयारी करना चाहता है और चाहता है कि मैं नीट पढूं, इसके बारे में वो जानकारी हासिल करना चाहता है, तो बच्चों देखिए आपके 11-12 का जो पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री का बायोलॉजी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, उसी कोर्स से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। हाँ कुछ हाई प्रश्न हो सकता है, लेकिन आपका सिलेबस ये रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वो 11 और 12 के लेवल का ही होता है। इस तरह से आप समझ गए कि परीक्षा का पैटर्न क्या होता है। अगला क्या है, अगला है आवेदन की प्रक्रिया। जब भी देख ऐसे तो फार्म पेपर देंगे नहीं, पेपर देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फार्म भरना पड़ेगा, मतलब इसको आवेदन करना पड़ेगा। तो देखिए ये आपको पहले ही बता दिया कि जो नीट के पेपर होता है उसको एनटीए क्या करता है, तो फिर पेपर करवाता है, और एनटीए क्या करता है, एक फार्म जारी करता है। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फार्म को जारी करता है और उसके बाद उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अब रजिस्ट्रेशन का डेट कब से कब तक है इसको आप पता कर लेंगे। और दस्तावेज आपको अपलोड करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए आपको आधार कार्ड मांग सकता है, फोटो मांगता है, 12वीं के 10वीं का रिजल्ट मांगता है। उसके बाद आपको शुल्क जमा करना पड़ता है। शुल्क जमा मतलब कि भाई जनरल का, भाई जनरल ओबीसी एसटी का अलग अलग चार्ज होता है, आप शुल्क जमा करेंगे। उसके बाद जैसे शुल्क जमा करेंगे तो भाई एग्जाम का एडमिट कार्ड आएगा। उसके बाद आप परीक्षा देने जाएंगे और परीक्षा देंगे। और जब परीक्षा देंगे तो भाई सत्य बात है कि आप उसमें क्वालिफाई होंगे। अब देखिए इतना मेहनत करने के बाद बच्चा जाता है पेपर देने के लिए और पता चलता है कि मैं पेपर देकर आया, बड़ा उम्मीद से पेपर देता है और पता चला कि पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल हो गया। देखिए आप खुद कल्पना करें कितना बुरा लग रहा है। तो इसमें सबसे देखिए मैं तो ज्यादा इस सब के बारे में बोलना ही छोड़ दिया हूँ। अब मोदी योगी जी को गलती करने से पहले इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो अधिकारी है मोदी योगी से तो पहले से है, इन लोग दिमाग में कितनी मानसिकता गिरी हुई है। मैं यहाँ तक ये भी जानता हूँ कि जो कांग्रेस सरकार थी इसमें भी लीक हुआ, अखिलेश भैया थे इसमें भी लीक हो जाता था, योगी बाबा है इसमें भी लीक हो रहा है। मतलब ये लोग कुर्सी तो बदलता ही रहेगा, लेकिन जो अधिकारी वर्ग है ये किसी भी सरकार में ये लोग छोड़ नहीं रहे हैं। मतलब कुल मिला के ये कहेंगे कि इन लोग के अंदर थोड़ी भी ईमानदारी नहीं है। क्या आपके बच्चे नहीं है, क्या बीतेगा जब आपके बच्चों के साथ बुरा होगा। तो देखिए मैं किसी एक व्यक्ति को दोष ना देखे, मैं पूरा सिस्टम में ये बता रहा हूँ कि इन लोग को थोड़ा सा ईमान होना चाहिए। भैया आप इतना पढ़े लिखे हो, आप अधिकारी हो, टीचर ही मान लेते हैं, क्या आपके अंदर थोड़ा भी ईमान नहीं है कि इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लाखों बच्चों का हम नींद उड़ा रहे हैं, लाखों बच्चों को हम परेशान होने पर मजबूर कर रहे हैं। इंसान के रूप में खुलेआम राक्षस हो। आगे देखिए परीक्षा देने के बाद क्या होता है, जैसे ही आप परीक्षा देंगे तो उसका आंसर क्या आता है, आप मैच करेंगे मेरा कितना सही है कितना गलत है। उसके बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट में भाई पास होते हैं, क्वालिफाई है तो पास होंगे ही। उसके बाद देखिए ये क्या बोलता है, एक रिजल्ट में पास होना, AIR ऑल इंडिया रिजल्ट क्या होता है, ऑल इंडिया रिजल्ट मिलता है, पूरा ऑल इंडिया लेवल पर रिजल्ट पास होता है। उसके बाद मेरिट बनती है, तो पूरा ऑल इंडिया पर मेरिट बनेगी। तब जैसे आपको बताता कि मेरा बच्चा ने, आप सुने होगा में कि मेरे बेटा ने नीट क्वालिफाई किया है वगैरह, तो भाई देखिए पूरा ऑल इंडिया पर उसका मेरिट बनता है। उसका जैसे मेरिट बनता है अब तो आपका काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होता है। अब ध्यान रखिएगा काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होता है। तो भाई देखिए कॉलेज बहुत सारे हैं, तो उसी में टॉप 10 कॉलेज जो है हर जगह टॉप 10 माना जाता है। तो जो बेस्ट कॉलेज है उसमें जो 50% ऊपर से बच्चे होते हैं ऑल इंडिया कोटा, तो जो बच्चे होते हैं उसको केंद्र स्तर पर जो कॉलेज होते हैं उसमें उसको एडमिशन हो जाता है। मतलब कि जो जिसका बहुत अच्छा नंबर आता है उसको जो केंद्र स्तर पर जो कॉलेज है उसमें काउंसलिंग हो जाता है। उसके बाद 85% जो होते हैं बच्चे बच जाते हैं, जिसका थोड़ा सा नंबर कम आया होता है उसको राज्य स्तर पर क्या होता है, कॉलेज मिल जाता है, उसकी काउंसलिंग होती है। तो देखिए मैं बड़ी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य होता है बच्चों को ज्ञान देना, जागरूकता फैलाना। मैं टीचर होने के नाते अपना विचार रखता हूँ और नेताओं के बारे में या इससे जुड़ी समस्या के बारे में कुछ बोलता हूँ, तो इसको पॉलिटिक्स से मत जोड़िए, क्योंकि मेरा ये दायित्व है, हर आदमी को बोलने का अपना अधिकार है। मैं किसी को गाली नहीं देता हूँ, गलत है तो गलत कहता हूँ, और गलत सही का निर्णय वही लेता है जो जिंदा होता है, वो इंसान होता है।
भाई मेरे को इस बात का कष्ट होता है, मैं बच्चों के अंदर जाके झांक के देखता हूँ या मैं खुद को एक छात्र के रूप में रख के देखता हूँ, तो बड़ा कष्ट होता है कि भाई पेपर लीक हुआ है, अच्छा नहीं हुआ। अब भाई देखिए किसी का भविष्य खराब हो जाएगा तो भाई दोबारा नहीं ना आएगा, बड़ी मेहनत से घर वाले पढ़ाते हैं। ऐसे आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए। देखिए मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर तो हूँ नहीं कि मेरे वीडियो को बहुत बड़ा व्यू जाएगा, कई लोग तरह कमेंट करेंगे, चलिए कोई बात नहीं भाई, वही सुनता है जो बोलता है। भाई सत्य बोलोगे तो आपका विरोध भी होगा, तो इसके लिए मैं तैयार हूँ। आप इस वीडियो पर नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आप बाकी आपको वीडियो कैसा लगा जरूर रिप्लाई कीजिए।